हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे GER वर्सेस NOR फुल स्टेट्स प्लस इन्फो, यानी कि जर्मनी वर्सेस नॉर्वे के बीच जो ग्रुप डी का मैच नंबर 1 खेला जाना है। 3 अक्टूबर को ये शाम 3 बजे से मैच स्टार्ट होगी। ECC इंटरनेशनल T10 की सीरीज चल रही है। वेन्यू जो रहेगा कारतामा ओवल कारतामा का रहेगा, जो कि स्पेन में है। पिच रिपोर्ट की बात कर ले तो यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली आपको विकेट दिख जाएगी। अच्छी खासी रन बन रही है और आप ये कह ले कि दोनों बल्लेबाज हो या गेंदबाज, दोनों को यहाँ पे मदद मिल रही है। लास्ट टाइम जो देखा गया है यहाँ पे स्पिनर को भी थोड़ी सी मदद मिल रही है। और जो पेसर जो हैं लाइन लेंथ में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं या डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। एवरेज स्कोर की बात कर ले तो 110 से 120 के बीच आराम से स्कोर बन रही है। सेम वेन्यू में इस सीज़न 72 मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पे 39 बैट फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और 32 चेस हुई है। एक मैच जो है वो टाई रहा था। तो थोड़ा सा आप कह लें कि यहाँ पे बल्लेबाजी को एडवांटेज है। हेड टू हेड के मुकाबले इन दोनों के बीच अभी तक नहीं हुए हैं, चाहे पिछले सीज़न या इस सीज़न। जो ज़रूरी चीज़ है वो अपडेट है। अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम में, अगर आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से, तो आपको टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट में मिल जाएगा। आपको लिंक से ही आना है। विदाउट लिंक के आते हैं तो हो सकता है कि आप गलत चैनल में चले जाएं। कुछ हमारे नाम से फेक चैनल भी चल रहे हैं। यही हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए 80% लगभग विदाउट सब्सक्राइब किए हुए लोग देख रहे हैं और 20% ही है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी जो है पिछले साल यहाँ पे 9 मैचेस खेले थे, जहाँ पे 5 मैच जीते थे और 4 मैचेस हारे थे। तो यहाँ पे जो है इनके तरफ जो इस साल न्यू ऐड हुए हैं स्क्वाड में, अब्दुल इस्टंगजाई, जो कि पहली बार ECC खेलेंगे। ECS में खेल चुके हैं। 2022 में 2 मैचेस खेले थे, जहाँ पे 28 और 14। जो न्यू यूजर है उनको मैं समझा देना चाहता हूँ कि ये मैंने रोल लिख रखे हैं। राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट, ये इनकी एज है। यहाँ पे ये बैटिंग ऑर्डर है, ये रन है और कितने गेंदों में कितने रन बनाए हैं, तो कुछ इस तरीके से समझना है। तो पिछले इस साल जो है इन्होंने 2 मैचेस खेले थे, 28 और 14 किए हैं 17 और 16 गेंदों में। और 2021 में T10 में लास्ट के 5 मैचेस मैंने लिख रखे हैं, ताकि इससे आपको आसानी हो कि कौन से पोजीशन पे आ रहे हैं। तो लगभग सारे मैचेस में ओपन आ रहे थे। यहाँ पे टोटल T10 मैचेस की बात कर ले तो 21 मैचेस में 378 रन, हाई स्कोर 59 का है और स्ट्राइक रेट 154 का है। अच्छे इनिंग्स में 9 ओवर की गेंदबाजी, यानी कि पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं, 2 विकेट लिए। और ये जो 6 मैचेस में बॉलिंग किए हैं, ये 2020 में बॉलिंग किए थे। 2021 और 2022 में रिसेंटली टाइम नहीं किए हैं। 2022 में क्लब T10 खेल के आ रहे हैं, जहाँ पे 29 और 41 किए हैं। और 2022 में क्लब T20 खेले हैं, जहाँ पे 10 मैचेस में 323 रन और एक सेंचुरी भी है। 115 इनकी हाईएस्ट स्कोर है, जो कि क्लब T20 से खेले हैं। और यहाँ पे इन्होंने बॉलिंग भी की है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कम चांस है कि ECC में ये बॉलिंग करे। तो इनका ध्यान रखना है, सिलेक्शन कम है, ओपनिंग आ सकते हैं और आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक रहेगी। T20 इंटरनेशनल भी वैसे खेल चुके हैं। 5 मैचेस में 71 रन, हाई स्कोर 24 का रहा है। विजय शंकर की बात कर ले तो 2000, इनका ज़्यादा मुझे स्टेट्स नहीं मिला है। 2022 में T20 इंटरनेशनल खेले हैं, 22 मैचेस खेल चुके हैं T20 इंटरनेशनल के, 468 रन बनाए, हाई स्कोर 81 का रहा है। तो एक अच्छी पिक रहेगी, इंटरनेशनल प्लेयर है, बिल्कुल आप टीम में ट्राई कर सकते हैं। हरिचरण वशीकरण की बात कर ले, जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करके देंगे, पार्ट टाइम बॉलिंग ये भी कर लेते हैं। और आप देखेंगे ECS में खेले थे 2022 में, तो लास्ट के कुछ मैचेस आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इन्होंने बैटिंग की थी। किसी मैच में मिडिल ऑर्डर में भी आ रहे थे और सारे लगभग ज़्यादा मैच में इन्होंने ओपनिंग ही किए हैं। 20 मैचेस में 396 रन और 8 विकेट इनके नाम है। T20 इंटरनेशनल के एक मैच खेले हैं, जहाँ पे 7 रन किए। तो एक ठीक ठाक सी पिक है, आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। वेदांत सेठिया की बात कर ले, जो कि एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, विकेट कीपिंग करते दिख जाएंगे। 9 मैचेस में T10 के 2021 में 114 रन और 41 रन हाईएस्ट स्कोर रहा था। स्ट्राइक रेट 121 का रहा था। 2022 क्लब T20 की बात कर ले तो 9 मैचेस में 241 रन और 93 हाईएस्ट स्कोर रहा है। अगर टीम चाहे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और राइट हैंड बल्लेबाज कॉम्बिनेशन के साथ, तो ये भी ओपन आ सकते हैं, क्योंकि कुछ मैचेस में ओपन ये भी कर चुके हैं।
जो आपके लिए एक बेस्ट जीएल पिक रहेगी वो रहेगी रोहित सिंह, जिनका सिलेक्शन बहुत ही कम है। राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम और ईसीसी के एक्सपीरियंस रखते हैं, पिछले साल ईसीसी में खेले थे। आप देखेंगे कि लगभग 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी भी कर रहे थे और 1 डाउन लगभग कन्फर्म इन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं सारे मैचेस में 1 डाउन ही आए हैं। तो एक बेस्ट पिक रहेगी आपके लिए रोहित सिंह, इनका ध्यान रखना है। 30 T10 मैचेस का एक्सपीरियंस है, एक मेडन डाल के 27 विकेट भी लिए हैं, 672 रन भी किए हैं और हाई स्कोर 76 का भी रहा है। T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, यहाँ पे बॉलिंग नहीं किए हैं बट ईसीसी में बॉलिंग किए हैं। 23 मैचेस में आप देखेंगे कि विकेट लेस है, एक ही ओवर की गेंदबाजी किए थे, 375 रन बनाए हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में ज़्यादा साउंड हो रहा है, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम शोएब आजम खान, ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी पिक है। सीबीसी के लिए आपके लिए एक ऑप्शन ये भी निकल के आते हैं। आप देखेंगे ये कुछ मैचेस में ओपन भी किए हैं, कुछ मैचेस में जो है मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी की है, 2 ओवर लगभग कंफर्म डाल रहे थे, ईसीसी में खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। आप इनको भी बिल्कुल सीबीसी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप पूरे स्टेट्स इनके रीड कर सकते हैं, मैंने कुछ पिछले साल के सारे मैचेस यहाँ पर लिख रखे हैं। बाकी T20 के ओवरऑल जो मैचेस खेले हैं 32 मैचेस में 10 ही विकेट इनके नाम है, बट अच्छे खिलाड़ी हैं, आपके लिए सीबीसी के बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। टॉप 4 में आते हैं तो बिल्कुल आप इनको सीबीसी करेंगे। T20 इंटरनेशनल के 6 मैचेस खेले हैं, यहाँ पे बॉलिंग नहीं किए हैं, बट क्लब T20 के जो रिसेंटली मैच खेल के आ रहे हैं 10 मैचेस में 11 विकेट लिए हैं और 161 रन बनाए भी थे, तो एक ठीक ठाक से ही पिक है। असद मोहम्मद की बात कर ले तो ये भी आपके लिए ठीक ठाक सही ऑप्शन है, 2 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं। ईसीएस में खेले हैं, ईसीसी पहली बार खेलेंगे, 8 मैचेस में 5 विकेट इनके नाम है और लगभग पूरे ओवर कर रहे थे, एक आधी ओवर किसी मैच में कट भी रहा था। T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके, 11 मैच में 3 विकेट इनके नाम है। ओवर तो ठीक ठाक किए हैं बट विकेट थोड़े कम लिए हैं, तो आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। एक जो अच्छी पिक रहेगी वो असद शफी रहेगी, जिनका सिलेक्शन भी बिल्कुल ठीक ठाक सही जा रहा है, लोग सीबीसी भी कर रहे हैं बट इनको एक्सपीरियंस नहीं है T10 के। अब देखेंगे कि ईसीएस में या ईसीसी में नहीं खेले हैं, पहली बार ईसीसी खेलेंगे, T10 के मैचेस पहली बार खेलेंगे, बट 2022 क्लब T20 में 13 मैचेस में 20 विकेट निकाल के आ रहे हैं और आप देखेंगे कि एक आधी मैच में ओपन भी किए, बट यहाँ पे आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते दिख जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये है कि इन्होंने जितने मैचेस खेले हैं आप देखेंगे कि डेथ में बॉलिंग किए हैं, 18वां और 20वां, 17वां, 19वां, तो डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। अगर खेलते हैं तो आपके लिए अगर टॉप 4 में नेम मेंशन रहता है तो बिल्कुल सीबीसी के ये भी एक चॉइस रहेंगे। देखिए यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर बहुत मायने रखती है, बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग लिस्ट के हिसाब से हम अपनी टीम बनाएंगे, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हसनैन कबीर की बात कर ले जो कि एक विकेट कीपर है, पार्ट टाइम वैसे एक आधी ओवर डाल ले, अगर विकेट कीपिंग नहीं करते तो अलग बात है, बट ये एज प्रॉपर विकेट कीपर ही है, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। ईसीसी में खेले हैं, बाकी मैचेस में खेले हैं बट उतने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, आप इनको इग्नोर करके भी जा सकते हैं, बाकी आप रीड कर सकते हैं। नूरुद्दीन मुजद्दी की बात कर ले जो कि आपको एज ए बॉलर खेलते दिख जाएंगे और कुछ रन भी आपको करते दिख जाएंगे। वैसे तो एज ए बॉलर खेलते ही दिखेंगे आपको, 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी गारंटी है कि दे देंगे। 18 मैचेस में लगभग पूरे ओवर किए हैं, T10 में एक आधी ओवर कटे, 11 विकेट लिए, इकोनॉमी बहुत अच्छी रही है। तो बॉलर अच्छे हैं, विकेट थोड़े कम लिए हैं बट खिलाड़ी अच्छे हैं। T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, आप इनके स्टेट देख सकते हैं। क्लब T20 में भी 2022 में जो रिसेंटली खेल के आए हैं 9 मैचेस में 8 विकेट निकाले हैं। वाल्टर बेहर की बात कर ले जो कि एक राइट आर्म फास्ट बॉलर है, आप देखेंगे तो 2022 में क्लब T10 खेले हैं जहां पे 2 ओवर की गेंदबाजी किए थे, 2 विकेट निकाले हैं, लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी कर लेंगे, 2 ओवर की गेंदबाजी आपको देने चाहिए। 7 मैचेस में 9 विकेट इनके नाम है, इकोनॉमी बहुत अच्छी रही है, ये T20 के। T20 इंटरनेशनल में भी देखेंगे 5 मैच में 9 विकेट निकाले, तो 5 मैच में 9 विकेट अगर निकाल रहे हैं T20 इंटरनेशनल में, इकोनॉमी भी अच्छी है, तो आपके लिए एक अच्छी पिक है। बट ये आई थिंक ये ऑलराउंडर सेक्शन में गिवन है, अगर ये बॉलिंग सेक्शन में रहते तो बेटर रहता क्योंकि ये एक बॉलर ही है। श्रीकेश श्रीनिवास की बात कर ले जो कि एक राइट आर्म ऑफ स्पिन आपको बॉलिंग करते दिख जाएंगे। आप देखेंगे कि ईसीसी में खेल चुके एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उतनी विकेट नहीं मिली है, 10 मैचेस में 7 विकेट मिले हैं इनको। इकोनॉमी बहुत ही आप कह लें कि ज़्यादा रही है, यानी कि अच्छी खासी इनको पिटाई हो जाती है, बट विकेट एक आधी विकेट निकाल के लेके जा सकते हैं। आपके लिए आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं।
अहमद शाह सिरजाद की बात कर ले, जो कि एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक रहेगी, आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और सिलेक्शन ठीक ठाक सही है, आई थिंक कि सिलेक्शन भी इनका ठीक ठाक सही है। ईसीएस में एक ही मैच खेले थे, ईसीसी पहली बार खेलेंगे। अब देखेंगे डेथ में एक ओवर गेंदबाजी किए थे, बट ये डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं। वैसे 2021 में 5 मैचेस, लास्ट के मैंने कुछ 4-5 मैचेस लिख रखे, आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 ओवर ओपनिंग और 1 ओवर आपको मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी ऑफर करेंगे। 10 मैचेस में इनके नाम 3 ही विकेट है, ज़्यादा विकेट नहीं लेते हैं। T20 इंटरनेशनल में 1 मैचेस खेले हैं, जहाँ पे 2 विकेट इनके नाम है। 2022 के डोमेस्टिक T20 में देखेंगे तो 3 मैचेस में 4 विकेट लिए हैं और इकोनॉमी ठीक ठाक सा ही रहा है। अब बात कर लेते हैं इनके अगेंस्ट जो टीम खेलेगी नॉर्वे की। ये पिछले सीजन जो है 9 मैचेस खेले थे। 9 मैचेस में आप देखेंगे तो 4 मैचेस जीते थे और 4 मैचेस हारे थे। 1 मैच जो है नॉट रिजल्ट रहा था। इनके तरफ से जो है ओपन आने चाहिए राजा इकबाल, जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। अब देखिए पिछले साल इन्होंने ईसीसी खेले थे, यहाँ पे सारे मैचेस में ओपन आए थे। सिलेक्शन कम है, आपके लिए एक अच्छी पिक है। बॉलिंग शायद ना करे या फिर पार्ट टाइम एक आधी ओवर बॉलिंग कर ले, वो अलग बात है, बट आपको बैटिंग से ओपनिंग देंगे और अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। 9 मैचेस में 156 रन इनके नाम है। 2 ओवर की गेंदबाजी किए थे, विकेट लेस गए थे और इनको अच्छी खासी पिटाई हो गई थी, उन्हें इसकी इकोनॉमी है। क्लब T20 में देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बॉलिंग अच्छी खासी की है, तो हो सकता है कि बॉलिंग भी कर ले, बट चांस थोड़े से कम है क्योंकि इनके पास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और भी है, वो अभी आपको मैं नीचे दिखाऊंगा। T20 इंटरनेशनल की बात कर ले तो इंटरनेशनल में इन्होंने बॉलिंग तो बहुत की है। आप देखेंगे 20 विकेट भी इनके नाम है। बॉलिंग कर लेते हैं तो आपके लिए एक अच्छी सीबीसी की चॉइस रहेगी। एक आधी टीम में आप ट्राई कर लेना, टीम में तो आपके रहने चाहिए, सिलेक्शन कम है। कुरुगे दर्शना की बात कर ले, जो कि एक विकेट कीपर है। वैसे तो आपको विकेट कीपर ही करते दिख जाएंगे, बट क्लब T10 की तरफ से इन्होंने बॉलिंग भी की है, पार्ट टाइम बॉलिंग भी की है। अगर विकेट कीपिंग नहीं करते तो कुछ ओवर आपको बॉलिंग दे सकते हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग करते दिख जाएंगे, तो आपके लिए एक अच्छी पिक है। और विकेट कीपिंग सेक्शन में ये बेस्ट प्लेयर आपके लिए निकल के आ रहे हैं। डिवीजन 2 से T20 खेल के आए हैं, जहाँ पे 8 मैचेस में 245 रन, हाई स्कोर 77 करा है। यहाँ पे बॉलिंग नहीं की है। T20 इंटरनेशनल में भी बॉलिंग नहीं की है, आप रीड कर सकते हैं। मोहम्मद इब्राहिम रहीमी की बात कर ले, जो कि 2022 क्लब T10 खेले हैं। ईसीएस में पहली बार खेलेंगे, ईसीसी में भी पहली बार खेलेंगे। अब देखेंगे कि बल्लेबाजी से तो इन्होंने 84, 57 लास्ट के 5 मैचेस में ठीक ठाक सा ही इन्होंने प्रदर्शन किया है। 5 मैचेस में आप देखेंगे 190 रन, 1 ओवर की गेंदबाजी, यानी कि पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, वैसे बॉलिंग नहीं करेंगे। 2022 में क्लब T20 खेले, जहाँ पर 6 मैचेस में इनके नाम 210 रन और 2 विकेट है। पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, तो ये एक अच्छी पिक है, बिल्कुल आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। परथिस थंगावेल की बात कर ले, जो कि ईसीसी में पहली बार खेलेंगे। 2022 में आप देखेंगे क्लब T20 खेले हैं, जहाँ पे ओपन भी आ रहे थे, तो ओपनिंग के बहुत सारे दावेदार हैं। ये अपने प्लेइंग लिस्ट आने के बाद ही कंफर्म किया जाएगा, और ये कंफर्म कहाँ पे होगा, लास्ट टाइम टेलीग्राम पे होगा, इसलिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना जरूरी है। आप देखेंगे कि इन्होंने भी लास्ट के 4 मैचेस में आप देखेंगे 5 मैचेस में 1 मैच में 1 किए, बाकी मैचेस में इन्होंने 40 क्रॉस किए, और आपको 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी भी दे सकते हैं। 9 मैचेस में आप देखेंगे 9 विकेट भी निकाले, तो परथिस थंगावेल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है, बिल्कुल आप टीम में ट्राई कर सकते हैं। जो इनके तरफ से एक बेस्ट प्लेयर रहेंगे वो है सुफियान सलीम, जो कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। T10 में ECL में खेल चुके हैं, ECC पहली बार खेलेंगे। ECL भी एक बेस्ट लीग होती है इनकी, अच्छे यहाँ पे भी सेम वेन्यू में ही ECL होती है, जो कि आपको फरवरी महीने में देखने को मिल जाएगी। आप देखेंगे सारे मैचेस में 1 डाउन या तो आपको 2 डाउन बैटिंग बल्लेबाजी करते दिख जाएंगे, अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, और 2 ओवर की गेंदबाजी लगभग आपको कन्फर्म दे देंगे। बस प्रॉब्लम ये है कि ये पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा ओवर गेंदबाजी करते हैं, जहां पे इनके सामने अच्छे बल्लेबाज दिख जाएंगे। 8 मैचेस में आप देख ले तो 119 रन, हाई स्कोर 50 का रहा है, 6 विकेट निकाले हैं। 2022 क्लब T20 में 9 मैचेस में 4 ही विकेट मिले हैं, बट ओवर पूरे लगभग किए हैं। 9 मैचेस में आप देखेंगे 36 ओवर होते हैं, बट इन्होंने 31 ओवर की गेंदबाजी की है, विकेट थोड़ी कम मिली है, इकोनॉमी ठीक ठाक से है, 208 रन बनाए हैं, हाई स्कोर 64 है। तो आपके लिए एक सीबीसी के सुफियान सलीम बेस्ट ऑप्शन है, आप बिल्कुल इनको ट्राई कर सकते हैं। T20 इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, जहाँ पे बॉलिंग नहीं की है। 9 मैचेस में 130 रन किए, हाई स्कोर 53 करा है।
सईद हैदर जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, बिल्कुल आपको टीम में ट्राई करना चाहिए। राजा इकबाल अगर सईद हैदर खेलते हैं तो राजा इकबाल बॉलिंग नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रॉपर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, तो इसलिए सईद हैदर की इस सिचुएशन में इनकी बॉलिंग प्रेफर ज़्यादा बढ़ जाती है, बॉलिंग करने के हाई चांस है। आप बिल्कुल टीम में ट्राई करेंगे और आप देखेंगे तो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी आपको ऑफर कर देंगे। 9 मैचेस में आप देखेंगे 10 विकेट निकाले, इकोनॉमी ठीक ठाक सही है, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक सही कर लेते हैं। हाईएस्ट स्कोर 64 का रहा है। बात कर ले फैसल राजा की, जो कि लेग स्पिन आपको ऑफर करेंगे, ठीक ठाक से डिसेंट सब है, पहली बार इसी खेलेंगे। आप देखेंगे बल्लेबाजी से तो इन्होंने अच्छी खासी रन किए हैं, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी आपको करते दिख 8 मैचेस में आप देखेंगे 215 रन बनाए हैं और 6 विकेट भी लिए हैं, तो एक ठीक ठाक सही ऑप्शन है। ऐसे भी स्पिनर थोड़े से गेम में आ रहे हैं, अगर खेलते दिखे तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर टॉप 4-5 में अगर इनका नाम मेंशन रहता है तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। मोहम्मद शेरशाह जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, ईसीसी के एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बट पिछले साल इनका सीजन बहुत ही उतना कुछ खास नहीं गया था, ऑलराउंडर सेक्शन में गिवन है। 9 मैचेस में आप देखेंगे मात्र 4 विकेट ही लिया, 6 रन बनाए थे। वैसे तो इनको टॉप ऑर्डर में मौके दिए जा रहे थे, बट ये कुछ खास नहीं किए हैं। सेम 2022 क्लब T20 में भी यही रहा है, कुछ खास बल्लेबाजी से नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं गेंदबाजी से कर रहे हैं। T20 इंटरनेशनल में भी देखेंगे जो भी किए हैं बल्लेबाजी से ही किए हैं, बट ईसीसी के अंदर ना बल्लेबाजी ये ठीक ठाक किए हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो मोहम्मद शेरशाह को आप रिक्स लेके GLSL दोनों में छोड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली भी और पिछले साल भी इनका कुछ खास सीजन नहीं गया था, तो आप रिक्स लेके छोड़ सकते हैं। बाकी बात कर ले कमर मुश्ताक की, तो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम इनका रोल रहेगा, बॉलिंग कर लेते हैं। आप देखेंगे ईसीसी में पहली बार खेलेंगे और पास्ट T10 जो क्लब की तरफ से खेले हैं वहाँ पे 27 रन इनके हाईएस्ट स्कोर 27 रन इन्होंने बनाए, 3 ही विकेट लिए, तो एक एवरेज से प्लेयर है, आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। बट T20 इंटरनेशनल में इन्होंने खेल रखा है, 5 मैचेस में 6 विकेट है, तो एक T20 इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप टीम में ट्राई कर सकते हैं। नजाकत अली जो कि आपको बल्लेबाजी सेक्शन में दिख जाएंगे, आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक रहेगी। आप देखेंगे कि डेथ में बॉलिंग कर रहे थे, तो अगर ये खेलते हैं तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। तो नजाकत अली आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, अगर खेलते हैं तो T10 में इन्होंने डेथ में बॉलिंग कर रहे थे, तो आपके लिए एक बेस्ट पिक है। 6 मैचेस में 5 विकेट ही निकाले हैं, बट इकोनॉमी भी थोड़ी सी आप कह ले तो ठीक ठाक से ही है, और बल्लेबाजी भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। 2022 क्लब T20 में आप देखेंगे 9 मैचेस में इन्होंने 6 विकेट लिए। T20 इंटरनेशनल के 2 मैचेस खेले जहाँ पे 1 विकेट इनके नाम है। सैफुल इस्लाम जो कि एक यंग प्लेयर है, आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। 2020 में T10 खेले थे क्लब की ओर से, जहाँ पे अंडर 20 प्लेयरों का T10 हुआ था, जहाँ पे और एक ऑलराउंडर के तौर पे खेले थे। बट जब इन्होंने डिवीज़न 2 से खेला, यहाँ पे बॉलिंग नहीं किए हैं, 1 ही ओवर की गेंदबाजी किए थे, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। डिवीज़न 3 से खेले, डिवीज़न 4 से खेले, तो आप इनके स्टेट्स रीड कर सकते हैं, उतने कुछ खास स्टेट्स है नहीं। मोहम्मद शहबाज बट की बात कर ले, जो कि एक राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग ऑफर करेंगे आपको, एक अच्छी पिक रहेगी। 9 मैचेस में 15 विकेट निकाल के आ रहे हैं क्लब T20 से, और लगभग पूरे ओवर लगभग कर ही रहे हैं। 9 मैचेस में 33 ओवर की गेंदबाजी किए हैं, यानी कि 36 ओवर में 33 ओवर की गेंदबाजी इन्होंने कर चुके हैं। ओवरऑल डोमेस्टिक T10 मैचेस की बात कर ले तो 5 मैचेस में 187 रन बनाए हैं और विकेट 301 विकेट लिए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मोहम्मद शहबाज बट आपको टीम में बिल्कुल खेलते दिखे तो ट्राई कर लेना है, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग करके देंगे, एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। T20 इंटरनेशनल में भी 5 मैचेस में 7 विकेट और इकोनॉमी 5 की रही है। कुछ आपको बल्लेबाजी भी करते दिख जाएंगे मिडिल या लोअर ऑर्डर में, तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। विनय रवि जो कि राइट आर्म फास्ट इनके एक बॉलर रहेंगे, बट इनकी प्रॉब्लम यही है कि ओपनिंग में गेंदबाजी कर लेते हैं, जहाँ पे विकेट थोड़े से गिरने के कम चांस रहते हैं, तो इस केस में आप इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर करके जा सकते हैं, वैसे भी सिलेक्शन कम है। तो बाकी आप यहाँ पे T20 के और T20 इंटरनेशनल के रीड कर सकते हैं। अहमदुल्ला सिनवारी की बात कर ले, जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, यंग प्लेयर है। आप देखेंगे ECC में खेल चुके हैं, ECC में खेल चुके हैं 2021 में कुछ मैचेस खेले थे। 6 मैचेस में आप देखेंगे तो 4 विकेट निकाले, तो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी आप लेना चाहते हैं टीम में तो ट्राई कर सकते हैं। T20 में क्लब के तरफ से 7 मैचेस में 9 विकेट निकाले हैं, तो एक ठीक ठाक से एवरेज से प्लेयर है। T20 इंटरनेशनल में 10 मैचेस में 9 विकेट भी निकाले हैं, तो एवरेज से प्लेयर है, बिल्कुल आप टीम में ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। एरिक पॉवेल की बात कर ले, जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है, यंग प्लेयर है।
डिवीज़न 4 से खेले हैं, तो ये डिवीज़न 4 से अगर खेले हैं तो मतलब कि आप समझ लीजिए कि जूनियर टीम से खेले हैं। तो मैं इनको इग्नोर ही करना चाहूँगा, क्योंकि आप देखेंगे हमें कुछ ज़्यादा स्टेट्स नहीं मिले हैं। 2022 के 2 मैचेस के हमें स्टेट्स मिले हैं जहाँ पे पूरे ओवर किए थे T20 में। आप देखेंगे कि दो विकेट निकाले थे, और 2021 में एक मुझे मिले हैं जहाँ पे इन्होंने 2 विकेट निकाले। तो विकेट तो ऐसे निकाल रहे हैं, बट थोड़े खेलने के पहले मैच में चांस कम है, और मैं चाहूँगा कि आप इनको इग्नोर करके ही जाए, क्योंकि यंग प्लेयर है, उतने मौके नहीं मिलेंगे, और मिलते भी तो उतने कुछ खास मुझे स्टेट्स नहीं लेगा। वैसे आप ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी डेमो टीम में। डेमो टीम दिखाने से पहले मैं आप सभी को कहूँगा, जो भी न्यू विजिट किए हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी चीज़ें आवाज़ सुनाई देगी, तो आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से देखिए बेस्ट ऑप्शन तो के दर्शना ही है। एच कबीर बहुत लोअर ऑर्डर में करते हैं, और उनके जो है स्टेट्स भी उतने अच्छे नहीं हैं, फॉर्म भी उतने अच्छे नहीं है। तो आप के दर्शना जो कि ओपनिंग आने चाहिए या टॉप 4 में आने चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन के दर्शना ही है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। देखिए पी थंगाडेली जो है आपको थोड़ी सी बॉलिंग भी ऑफर करते हैं, बट यहाँ पे जो बेस्ट पिक रहेगी एस आजम खान, राजा इकबाल, एस हैदर कुछ आपको बल्लेबाजी गेंदबाजी ऑफर कर देंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है ए स्टंजाई। तो ये जो यहाँ पे फाइनल पिक रहेगी ना, वो टेलीग्राम में रहेगी। मैं अभी वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। नजाकत अली जो कि बॉलिंग कर लेते हैं, अरिथा वसीकरण जो कि ठीक ठाक सही रिकॉर्ड रखते हैं। यहाँ पे एफ राजा और एस इस्लाम को आप इग्नोर करके जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी चेकनिया और बी सेठी, ये दोनों अगर टॉप 4 में रहते तभी आपको लेना, नहीं तो आप इग्नोर करके जा सकते हैं। यहाँ से राजा इकबाल जो है एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, एस आजम एक बेस्ट ऑप्शन। ये 2 ऑप्शन मैं अभी टीम में ले रहा हूँ। बाकी यहाँ पे पी थंगावाली की जगह एस हैदर भी कर सकता हूँ। बाकी जो भी खेलते हैं टॉप ऑर्डर में जो रहते हैं बॉलिंग करने के जिनके चांस रहेंगे, देखेंगे ए स्टंजाई भी आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक रहेगी। बाकी अभी के लिए मैंने यहाँ पे 3 पिक ये मैंने सेलेक्ट किए हैं। बाकी डब्लू बेहर जो कि एक प्रॉपर बॉलर है, ऑलराउंडर नहीं है। एम शाह के कुछ लास्ट टाइम कुछ ठीक ठाक से प्रदर्शन नहीं रहे हैं, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस जो हमारी रहेगी यहाँ से आर सिंह, जो कि 1 डाउन आएंगे और लगभग 2 ओवर की गेंदबाजी करके देंगे। लोग का इन पे ध्यान नहीं जा रहा है, बट आर सिंह एक बेटर एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, ICC में खेल चुके हैं। एस सलीम जो कि आपको ये भी आपको 1 डाउन आते दिख जाएंगे यहाँ पर टॉप 4 में। ए सपी जो कि ठीक ठाक सही रिकॉर्ड है, आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी या 2 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं। आप अगर लेना चाहते हैं तो एम साहब को बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एम साहब को आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी फाइनल टीम जो है वो टेलीग्राम में आएगी। मैं अभी फ़िलहाल के लिए देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत है, जो भी होगी वो प्लेइंग लिस्ट के हिसाब से ही होगी। यहाँ पे जो मेरी एक बेस्ट पिक लग रही है वो एम शहजाद बट, जो कि आपको बॉलिंग भी दे देंगे 2 ओवर की, और आपको बल्लेबाजी से भी कुछ रन बना के दे सकते हैं। यहाँ से असद मोहम्मद एक ठीक ठाक से ऑप्शन है, एन मुजद्दिद भी अच्छे ऑप्शन है। तो अभी फ़िलहाल के लिए सेव जाते हुए यहाँ पर मैं एम साहब को ही ले रहा हूँ। बाकी फाइनल टीम में 100% चेंजेस हो सकती है। बाकी देखिए यहाँ पे जो है ए सिनवारी भी एक अच्छे ऑप्शन है, एस श्रीनिवासन जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग करेंगे, ए सिरजाद भी एक अच्छे ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शन है। बी रवि जो कि ओपनिंग गेंदबाजी कर रहे हैं, करते दिख जाएंगे। तो यहाँ से फिलहाल जो सेफ है अभी पिक हमारी, जो कि ठीक ठाक ऑप्शन भी है, मैं उनको ले रहा हूँ। बाकी एम साहब पे मैं हो सकता है कि मेरी फाइनल टीम में बहुत सारे चेंजेस रहे। तो अभी डेमो टीम की बात कर ले, तो डेमो टीम कुछ इस प्रकार से है। डेमो टीम में आप बात कर लेते हैं CBC की, तो CBC के लिए बेस्ट ऑप्शन आर सिंह, एस सलीम, ए सफ़ी, एस खान, ये कुछ ऑप्शन है, ये बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। राजा इकबाल भी ठीक ठाक सही ऑप्शन है, ओपन आ जाएंगे। तो कुछ ये ऑप्शन है। बाकी जो है फाइनल टीम वो मिलेगी आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो से कुछ हेल्प हुई है। अगर हेल्प हुई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ।